विवाह के इतने वर्षों बाद भी निर्मला की कोख सुनी थी, मगर गोद नहीं। तीनों देवरों के सारे बच्चे निर्मला को अपनी बड़ी माँ मानते थे और कोख से जन्म लेने वाली माँ को दूसरी। परिवार के सारे बच्चों की वह बड़ी माँ थी। घर की 4 बहुओं में से निर्मला सबसे बड़ी थी और बड़ी होने के नाते पूरे घर की कमान भी हमेशा उन्हीं के हाथों में रहती। बड़ी माँ के हिसाब से ही सारा घर चलता था। अपनी सासू माँ के गुजर जाने के बाद से ही वह इस जिम्मेदारी को निभाती रही हैं। बड़ी माँ को घर के बच्चे से बहुत ज़्यादा मोह था, मगर सिर्फ लड़कों से। लड़कों को तो खूब लाड़ दुलार करती थी, खूब घी दूध खिलाती पिलाती, लेकिन लड़कियों के लिए अक्सर कहती कि बेटियों को दुलार कर ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मरने के बाद गया जी में अस्थि विसर्जन करने वह नहीं लेकर जाएंगी। इन्हें तो एक दिन पराए घर चले जाना है। घर में लड़कियों के लिए ढेर सारे कायदे कानून बने थे, जैसे कि अंधेरा होने के बाद वे घर से बाहर नहीं जा सकती। कहीं जाना हो तो भाई या माँ को लेकर जाओ। किसी लड़के से किसी तरह की बातचीत पर कड़ाई से पाबंदी थी, जबकि लड़कों के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। उनके तो 7 खून माफ़ थे। वह खाना भी थाली में छोड़ देते तो इसमें भी लड़कियों की ही गलती बता दी जाती। इतना ज़्यादा खाना परोस दोगी तो क्यों नहीं छोड़ेगा। लड़कियां बड़ी माँ की झिड़कियाँ सुनकर खूब चिढ़ती तो थी, लेकिन बड़ी माँ है यह सोचकर उसकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। कभी उनकी कही हुई बातों का बुरा नहीं माना। उन बेटियों में से एक बेटी रमा भी थी। रमा परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। धीरे धीरे परिवार बड़ा होता गया, घर में जगह कम पड़ने लगे तो बेटों ने जो आसपास अपने रहने के लिए अलग अलग ठिकाने खोज लिए, लेकिन बाकी सब इसी घर में बड़ी माँ के साथ रहे। नए ज़माने की व्यार में घर परिवार की लड़कियां स्कूल जाने लगी। दुनियादारी की समझ बढ़ी तो बड़ी माँ के विचारों से तब बच्चों का टकराव भी हो जाता था। समय बदला लेकिन बड़ी माँ के विचार नहीं बदले, तभी बच्चे सियाने हो गए थे। हाँ, बड़ी माँ में बदलाव आया था तो सिर्फ इतना कि सियाने बच्चों के आगे अब बड़ी माँ कुछ कम ज़रूर बोलने लगी थी। परिवार के बड़े बेटा बेटियों का विवाह होते होते बड़ी माँ 65 वर्ष की हो गई थी। बेटे बहुओं को देखकर बड़ी माँ की खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें खूब ढेर सारा आशीष देती और अपना कलेजा ठंडा करती। परिवार की सबसे छोटी बेटी रमा का भी रिश्ता कर दिया था। रमा की शादी का दिन था। सुबह से ही घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बड़ी माँ घर की नई बहुओं से शादी की रस्में बता कर संपन्न करवा रही थी। शाम ढलने पर बारात लड़की वालों के द्वार पर पहुंची तो वधू पक्ष से बारातियों का शानो शौकत के साथ भव्य स्वागत किया। दूल्हे को द्वार पूजा के लिए बुलाया गया। कार से उतरते हुए दूल्हे को देखने के लिए वधू पक्ष के लोग, लड़की की बहनें, भाभियाँ सभी द्वार पर नजरें गड़ाए हुए थी। घर की छत से रमा और उनकी सहेलियाँ भी दूल्हे को देखने को उत्सुक थीं। दूल्हा कार से काफ़ी देर में बाहर निकला। वह चाहकर भी चल नहीं पा रहा था। लड़के को 2-3 लोग पकड़ कर द्वार पूजा करवा रहे थे। कन्या पक्ष के लोगों ने जब पकड़ने का कारण पूछा तो पकड़े हुए लोगों ने दूल्हे को छोड़ दिया। तभी नशे में धुत दूल्हा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इसे देखकर कन्या पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गया और मारपीट की नौबत आ गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को बुला लिया। लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया और पुलिस की मौजूदगी में वर वधू पक्ष में सहमति बताने के बाद ये शादी रोक दी गई और बगैर विवाह के बारात वापस लौट गई। दुल्हन बनी रमा की शादी नहीं हो पाई। जिस दिन से बारात दरवाजे से वापस लौटी तब से ही बड़ी माँ को रमा का रहना बहुत अखरने लगा था। कभी कभी तो ताना भी मारती कि मायके में रहने वाली बेटी को भाई भाभियों से हमेशा दबकर रहना पड़ता है।
एक बार बारात वापस लौट जाए तो दूसरी जगह रिश्ता होना भी आसान नहीं है। उदास रमा कुछ न बोलती। एक सुबह की बात है, बड़ी माँ पूजा पाठ करने के बाद गौ माता को रोटी खिला रही थी कि अचानक उसके शरीर के दाहिने हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। आनन फानन में उन्हें लेकर अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने बताया कि इसके आधे शरीर में लकवा मार गया है, इलाज लंबा चलेगा, इनकी सेवा करनी होगी, इन्हें घर में ही रखिए। 1 महीना हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद घर के लोगों ने भी घर से ही इलाज कराने में भलाई समझी। लकवे की वजह से बड़ी माँ पूरी तरह बिस्तर पर पकड़ चुकी थी। बीमारी की खबर मिलते ही बड़ी माँ की बहन, भाई, भतीजे के अलावा दूर और नज़दीक के तमाम रिश्तेदार उन्हें देखने के लिए आए, लेकिन सबने बस हालचाल लिया और चलते बने। आग्रह करने पर भी बड़ी माँ के पास चंद दिनों के लिए रुकने को कोई राजी न हुआ। घर की बहुओं ने भी अपने घर की परेशानियां गिनवा कर कन्नी काट ली। तभी उनकी सेवा को आगे आई रमा बेटी, वही रमा बेटी जिनकी बारात वापस लौट कर जाने के कारण वह नज़रों में अवांछित रूप से वहाँ रह रही थी। नहलाने, मालिश करने से लेकर उनके कपड़े बदलने तक का सारा काम रमा ही करती थी। यहाँ तक कि रमा ने बड़ी माँ की सेवा में दिन रात एक कर दिया। आधी रात में भी बड़ी माँ की एक आवाज़ पर रमा उसके पास खड़ी मिलती। एक दिन जब रमा बड़ी माँ के सिर में तेल लगा रही थी तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना बिटिया, मैं बहुत गलत थी। बेटों के मोह माया में मेरी आंखें अंधी हो गई थी। इतने दिन से हम देख ही नहीं पाए कि स्वर्ग गया जी में नहीं, स्वर्ग तो यही है बेटियों के पास। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपनी इसी तरह की अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।